हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तबीयत मिजाज कैसे हैं आप लोगों के? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अच्छा, एक जनरल क्वेरी आ रही है बच्चों की तरफ से बार बार। ये किसी प्राइवेट एफिलिएटेड कॉलेज ने कोई फेक नोटिफिकेशन बनाया और कहा कि ये यूनिवर्सिटी की तरफ से आया है, और जिसमें बताया गया है कि जी पेपर फिज़िकल होंगे और पेपर की फ़लाँ फ़लाँ डेट है, और उन स्टूडेंट्स को पेपर नहीं देने दिए जाएंगे जिन स्टूडेंट्स ने अपनी फ़ीस सबमिट नहीं करवाई। तो बच्चे, पहली बात ये है कि फेक ये किस तरह से है कि जो यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिफिकेशन निकलता है वो एडिशनल रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार निकालते हैं। तो जबकि उस नोटिफिकेशन के आप अगर नीचे देखें तो प्रिंसिपल है और नीचे प्रिंसिपल के साइन है। जबकि यूनिवर्सिटी का जो नोटिफिकेशन है वो कोई प्रिंसिपल की अथॉरिटी नहीं है कि वो निकाल सके। दूसरी बात ये कि उसमें ये बात बताई गई है कि जी असल में उस नोटिफिकेशन का असल मकसद ये है कि वो लास्ट वाली बात कि अपनी फ़ी जमा करवाएं वरना आपको पेपर में नहीं बैठना दिया जाएगा, एंड मैनी मोर। तो यूनिवर्सिटी का क्या कंसर्न है आप अपने कॉलेज में फ़ी दें ना दें, आप लाख रुपया दें या 20,000 रुपया दें, यूनिवर्सिटी का आपके कॉलेज की फ़ी से कोई लेना देना नहीं है। तो यूनिवर्सिटी क्यों डिक्टेट करेगी कि जो फ़ी डिफ़ाल्टर्स हैं उनको पेपर में नहीं बैठने दिया जाएगा? यूनिवर्सिटी की फ़ी वही है जो एग्जामिनेशन फ़ी है। जिस बच्चे ने एग्जामिनेशन जमा करवा दी है, यूनिवर्सिटी उसकी रोल नंबर स्लिप जारी कर देती है, वो बच्चा पेपर दे सकता है। तो बच्चे, ये जो र्यूमर्स हैं, आई डोंट थिंक सो कि आप लोग भी छोटे बच्चों की तरह वो बस अभी आपको समझ आना चाहिए। बच्चे देखें, कॉलेजेस हैं ये डेफिनेटली पता नहीं किस तरह से वो अपने कोविड में अपने निज़ाम को चला रहे होते हैं। तो आप कॉलेज वालों को, इसमें आपका भी कसूर है मेरी नज़र में कि आप कॉलेज वालों को मजबूर कर देते हैं कि वो आपके साथ इस तरह की दो नंबरियाँ करें, ठगियाँ लगाएं, आपके साथ फ्रॉड करें। और एजुकेशन सेक्टर में ये बातें जेब तो नहीं देती, लेकिन बच्चे, मेरा ख्याल है कि वो इंतहाई मजबूर होकर ये काम करते हैं ना। अब उनके पास ऑप्शन नहीं है, रेंट्स देने हैं बिल्डिंग्स के, टीचर्स को सैलरीज देनी है, तो फिर वो मजबूर हो जाते हैं कि वो इस तरह की दो नंबरियाँ लगाएं और जाली नोटिफिकेशन निकाल निकाल के आपको भी परेशान करें और आप भी अनकॉन्शियस हों। और फिर डेफिनेटली तो बच्चे इस तरह की टैक्टिक से जब देखें, एक कॉलेज स्कूल है, एक कॉलेज है, वहाँ पे 80% बच्चों की जब फीस क्लियर होगी तो कॉलेज इस तरह की घटिया हरकत नहीं ना करेगा। फीस के लिए वो आपको नहीं टॉर्चर करेगा। तो जब बच्चे, एक 20% आप लोगों ने बच्चों ने फ़ी दी है, 80% बच्चों ने फ़ी नहीं दी, तो बच्चे फिर कॉलेज इस तरह के शोशे तो छोड़ेगा। फिर वो अपने नोटिस बोर्ड पे भी लगाएगा, फिर आपको डराएगा भी, थ्रेट भी कर देगा। फिर मुझे एक कॉलेज से आया एक बच्चों का, वो जनाब क्या था जी, नोटिफिकेशन निकाला हुआ था जी, आपने मिड टर्म नहीं दिए, आपको स्टॉक आउट किया जाता है। जी, कॉलेज कौन होता है आपको स्टॉक आउट करने वाला? ठीक है, आपने अपनी एग्जामिनेशन दी है, कॉलेज की फ़ी दी है, डिसिप्लिनरी एक्शन आप पे नहीं आ रहा, पेपर नहीं दिया तो नहीं दिया, वो तो आपका नुकसान है, पेपर में फेल हो जाएंगे। मतलब अगर आप थ्योरी में अच्छे मार्क्स नहीं ले पाते, 40 नंबर नहीं लेते, तो आप ओवरऑल फेल हो जाओगे। तो कॉलेज किस ग्राउंड पे आपको स्टॉक आउट का कह रहा है? तो कॉलेज आपको स्टॉक आउट नहीं कर सकता। ये टैक्टिक्स होते हैं कि चलें शायद डर के, ऐसे नहीं, प्यार से नहीं, आप इस तरह की टैक्टिक्स से आप उनको फ़ी दे दें। तो बच्चे, गुजारिश यही होती है कि आप लोग कोशिश किया करें कि जो आपकी फ़ी है उसको टाइमली दिया दिया करें कॉलेज को, ताकि इनकन्वीनियंस ना हो, ना आपके एंड पे ना कॉलेज के एंड पे। तो ये एक बारी मेरा ख्याल है वो नोटिफिकेशन पता नहीं गुजरांवाला के किसी कॉलेज से निकला है, और वो जनाब उकाड़ा के कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे लग गया, और पता नहीं तूफ़ान बदतमीज़ी एक बर्पा हुआ है, और उसकी ना सार है ना पाँव है। देखा, अच्छा ये मतलब बच्चे आजकल सोशल मीडिया का दौर है, एक दूसरे से अटैच हैं, तो ये मतलब पॉजिटिविटी लेने की बजाय नेगेटिविटी ले रहे हैं कि अच्छा उन्होंने ये ठगी लगाई है तो हम भी ये ठगी लगा देते हैं, और मतलब एक दूसरे को कॉपी कैट कर रहे हैं। तो बच्चे, इस सारे में कहीं ना कहीं आपका भी थोड़ा बहुत कसूर है कि आप कॉलेज वालों को मजबूर कर देते हैं कि आप वो कॉलेज वाले इस तरह की प्रैक्टिस करें। बाकी अभी भी प्रीटी क्लियर के पेपर आपके सितंबर में ही होंगे, कोई वो अर्ली पेपर की बातें नहीं हैं, कोई चल रही हैं डेट शीट्स भी, वो गवर्नमेंट एफिलिएटेड कॉलेज की हो सकती है, सब कैंपस की हो सकती है। आपके हवाले से भी कोई डेट शीट नहीं आई, जैसे ही आपके हवाले से कोई डेट शीट आएगी, आई विल बी द फर्स्ट, इंशाल्लाह आई विल बी शेयरिंग विद यू स्टूडेंट्स। तो थोड़ा सा यू हैव टू बी अ बिट सेंसिबल एज वेल।
तो बच्चे, दूसरी बात ये है कि कुछ कॉलेज की तरफ से आ रहा है कि 23 अगस्त को अपना वो कोर्स कंप्लीट करें एंड मैनी मोर, और पेपर शुरू हो रहे हैं। तो बच्चे वो भी कोई यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं है, वो कॉलेज का अपना, फॉर एग्जांपल मेरा एक कॉलेज है, तो मैं अपने टीचर्स को वो अल्टीमेटम दे रहा हूँ कि भाई 23 अगस्त को मैंने अपने बच्चों को फ़ारिग कर देना है, क्योंकि सितंबर के फर्स्ट वीक में पेपर है। तो आप पेपर इस तारीख तक आप जो है वो अपना करें, अपना कंप्लीट करें ना, जो आपका सिलेबस है टीचर्स को। तो वो ऑफिशियल है, लेकिन उस कॉलेज का ऑफिशियल है, वो यूनिवर्सिटी ने कोई ऐसी डेडलाइन नहीं दी कि आप अपना ये करें वो करें। वो एक शुरू में मैंने आपको यूनिवर्सिटी का शेयर किया था, मैं अगर आप अभी मुझे कहते हैं तो मैं वो स्टेटस पे लगा देता हूँ, जो जिस यूनिवर्सिटी ने दिया था कि ये पूरे साल का सेमेस्टर ब्रेक है, इसमें ऐसे ऐसे चलेंगे, तब पेपर होंगे। और ये बच्चे कॉलेज की मर्ज़ी है, आपको एक महीना पहले कर दे, अगर आपके सिलेबस क्लियर हो गए हैं, आपको लास्ट दिन, आपको लास्ट दिन पे भी ना करे, तो उसमें आपके पास कोई मॉरल ग्राउंड्स पे कोई ऐसी मॉरल नहीं है, आपके पास कोई ऐसी ग्राउंड्स नहीं है जिसकी बेस पे आप कहें कि कॉलेज ने हमें पहले क्यों फ्री कर दिया, हमें कॉलेज बाद में क्यों फ्री कर रहा है। बच्चे, ये कॉलेज का अपना फैसला है। दूसरी बात ये कि जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जी, हमारे कॉलेज वाले हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हैं, मिड दे रहे हैं, प्री मिड दे रहे हैं, तो हमें तो अज़ाब में फंसा दिया है, असाइनमेंट दूसरे दिन मांग लेते हैं। बच्चे, यूनिवर्सिटी कहीं पे भी मिड का तज़किरा नहीं करती, जो सेशन है 2020 से पहले पहले के, लास्ट फर्स्ट ये सेकंड सेमेस्टर के बच्चों को छोड़ के इससे पहले जितने भी सेमेस्टर हैं, 4th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर, 8th सेमेस्टर के बच्चे, इनके लिए यूनिवर्सिटी ने क्राइटेरिया नहीं दिया कि आपने इन बच्चों का मिड टर्म देना है। उसमें बच्चे आपके इंटरनल मार्क्स हैं, सेशनल मार्क्स हैं, वो कॉलेज आपका 10 दफ़ा प्री मिड ले ले, एक एक नंबर का, वो दो दो नंबर का, वो कॉलेज डिसाइड करेगा कि उन्होंने अपने मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रखनी है। फॉर एग्जांपल वो 3 नंबर अटेंडेंस के रख लेते हैं, 2 नंबर रख लेते हैं असाइनमेंट के, 2 नंबर प्रेजेंटेशन के, 2 नंबर क्यूज़ के, और वाट एवर दे वांट टू डू दे कैन डू दैट। उसमें यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई जी आपने मिड टर्म लेना है, उसमें मिड टर्म भी आपको लेना है, उसमें आपको सेशनल भी एडजस्ट करने हैं, उसमें प्रेजेंटेशन भी लेनी है, असाइनमेंट्स 1 लें 2 लें, डिपेंड करता है। उसमें ये होगा कि जब आप अपने बच्चों को ओवर बर्डन करेंगे तो अल्टीमेटली वो कॉलेज का अपना नुकसान होगा। कल को जो बच्चे अपने कॉलेज से नहीं होंगे, क्योंकि बच्चा अपने कॉलेज का ब्रांड एम्बेसडर है, जब वो सेटिस्फेक्शन होगा, इजी फील करेगा, सेटिस्फाई होगा, वो दूसरों को रिकमेंड करेगा कि आप हमारे कॉलेज में आएँ। अदरवाइज बच्चा कहेगा यार मैं फंस गया, ये ठग ने, तुसी ना फंस जाए। तो वो कॉलेज अपना नुकसान ज़रूर कर रहा होता है अपने शॉर्ट टर्म फ़ायदे के लिए, लेकिन बच्चे उसमें आप नहीं कॉलेज को डिक्टेट कर सकते कि हमने मिड नहीं देना, हमने फ़लाँ नहीं करना, हमने टमका नहीं करना। तो कोशिश किया करें कि आप कॉलेजेस के साथ कोऑपरेट करें। दूसरी बात ये है, कॉलेज से भी यही है कि मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि भाई आप भी अपने बच्चों को फैसिलिटेट करें। ये आपके बच्चे हैं, ये आपके अपने बच्चे हैं, ये किसी के बच्चे नहीं हैं। इनको अपने बच्चों की तरह लेके चलें, इनको प्रॉपरली गाइड करें, अपने शॉर्ट टर्म फ़ायदे के लिए आप इनका मिस गाइड ना करें इनको। आप बच्चे हैं, छोटे ज़हन हैं, बच्चे हैं जो मासूम होते हैं, डेफिनेटली पैनिक कर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे एग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं मैंने लोग। तो मेरी कॉलेज वालों से रिक्वेस्ट है कि भाई अपने छोटे छोटे मफादात की खातर बच्चों के फ्यूचर के साथ ना खेलें। बच्चों को जितना रिलैक्स रखेंगे, जितना इजी रखेंगे, डेफिनेटली बच्चे, आज के बच्चे बहुत ओबीडियंट हैं, वो आपको पे बैक करेंगे, डेफिनेटली पे बैक करेंगे। और हर गली में, हर बच्चे में के पास एक आधा एडमिशन है। आप जो इतनी कंपेनें कर रहे हो, ये कर रहे हो, आपका बच्चा सबसे बड़ी कंपेन है। अगर आपका बच्चा आपसे सेटिस्फाई है, एक बच्चा 3 एडमिशन आपको दे सकता है। कि मैं कॉलेज वालों से डायरेक्टली मुखातब हूँ और उनको मैं ये अपने एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ कि जब आपका बच्चा आपसे सेटिस्फाई है, उनके साथ आपका लाइजॉन अच्छा है, बच्चों के साथ बॉन्डिंग अच्छी है, तो जो बच्चे हैं वो आपको एडमिशन देंगे। बजाय कि आप बच्चों को डरा दें, मारे गए, लुट गए, डूब गए, तो बच्चा आपसे मुतनफ़र हो जाएगा। बच्चा कहेगा ये ठग है। आपको लग रहा होगा, आप बड़े खुश हो रहे होंगे कि जी हमने बच्चों को बेवकूफ़ बना लिया, हमने बच्चों से ये ले लिया। बच्चा बड़ा समझदार बच्चा है। जब वो आप उनके साथ ठगियाँ लगा रहे होते हैं, आपकी रिस्पेक्ट, आप कहते हैं कि आज का बच्चा रिस्पेक्ट नहीं करता। बिलीव में बच्चे को पता होता है कि आप उसके साथ ठगी लगा रहे हैं, लेकिन बच्चा आपकी रिस्पेक्ट में आपको कुछ नहीं कहता। बाहर जाके आप पे हंस रहा होता है कि ये हमें बेवकूफ़ समझ रहे हैं। तो भाई आप खुदा का खौफ करें, जान आपने अल्लाह को देनी है। इस तरह की टैक्टिक्स ना करें कि बच्चे और उनके पेरेंट्स, डेफिनेटली कोविड का सिनेरियो है, जब वो फीस आपको दे के, ऐसे तो आपने उनको रोल नंबर स्लिप्स नहीं ना देनी। 2 दिन लेट किया, 2 दिन जल्दी किया, अपने माइंड को समझाना है।
तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि भाई आप बच्चों को प्रॉपरली फैसिलिटेट करें। जो मिस गाइड करते हैं, ये नाइंसाफ़ी करते हैं आप बच्चों के साथ, कल को आपकी पकड़ होगी इस चीज़ पे। और डेफिनेटली ये हाईली अनएथिकल है, और बीइंग एजुकेशनिस्ट ये आपको चीज़ें जेब नहीं देती। एटलीस्ट अगर आप किसी को प्रॉपरली नहीं गाइड कर सकते तो आप उनको मिस गाइड भी ना करें। अभी तक के लिए बच्चे उस नोटिफिकेशन के हवाले से यही है, फेक है, फेक है और फेक है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे।